हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं नेरुलाल तेली आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को क्या क्या पावर मिले हुए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका में विधायी शक्तियां हमने पिछले वीडियोज में देखी थी, वो भी आप देख लेंगे। और राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसका वीडियोज भी हमने डाल रखे हैं, उसे भी आप देख लेंगे। और हम आज पढ़ने वाले राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति को क्या क्या पावर मिले हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ की बात की जाए, वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों का मतलब, वित्तीय शक्तियों का मतलब पैसे से जुड़े हुए कुछ कार्य जो कि राष्ट्रपति को पावर मिले हुए, पैसे से जुड़े हुए कार्य में राष्ट्रपति को पावर मिले हुए, उन्हीं को हम वित्तीय शक्तियों के रूप में पढ़ते हैं। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले हम देखते हैं धन विधेयक। जैसे धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। और जब धन विधेयक है, ये इस विधेयक का धन विधेयक है, इसकी घोषणा कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी घोषणा करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसके अंतर्गत राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय मिलता है धन विधेयक पर चर्चा करने हेतु। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जैसे हम अगले टॉपिक अगली बात करें तो आकस्मिक नीति से धन निकालने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति होना अति आवश्यक है। यदि वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर मिला हुआ, आकस्मिक नीति से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति के साइन होते हैं और फिर उस पर धन निकाला जाता है उस नीति से। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक नीति से धन निकालने से पूर्व साइन करने होते हैं। और केंद्र की संचित नीति की बात करें, संचित नीति का कौन सा उल्लेख है? संचित नीति हमने पढ़े थे पहले 266 अनुच्छेद में। इसके अंतर्गत केंद्रीय संचित नीति का उल्लेख है भारतीय संविधान में। और प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश किया जाता है। संसद में पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति से किया जाता है। और राष्ट्रपति करता है, हमने पढ़े थे वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा था धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। और मात्र 14 दिन का समय राज्यसभा में मिलता है। और इसकी कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसकी घोषणा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आकस्मिक नीति से धन निकालने से पूर्व राष्ट्रपति को साइन करने होते हैं और उसकी पूर्ण सहमति से भी आकस्मिक नीति से धन निकाला जाता है। और ये कौन से अनुच्छेद की बात करें तो 267। और संचित नीति का उल्लेख भारतीय संविधान में 266 अनुच्छेद के तहत है। और प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ये हमने वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत देखा। अब हम अगली शक्ति कौन सी मिली राष्ट्रपति को? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत न्यायिक शक्तियाँ क्या? हमने पिछले वीडियो में देखा था आपने, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होते हुए भी, परंतु यहाँ पर कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति को भी मिली हुई। तो कौन सी मिली है? तो एक अनुच्छेद 72 के तहत समाधान, ये शक्ति राष्ट्रपति में ही नहीं होती। चाहे किसी अपराधी, चाहे वो राज्य स्तर का हो या केंद्र स्तर का हो, उसमें स्थिति में राष्ट्रपति किसी सजा को माफ कर सकता है। ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में ही निहित होती है और उसे सजा से अपरिहार्य भी कर सकता है। अनुच्छेद 73 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है।
समाधान कर सकता है। और न्यायिक शक्तियाँ में अनुच्छेद 73 के तहत समाधान, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है, तो आप ध्यान रखें। समाधान अनुच्छेद 73 के तहत राष्ट्रपति समाधान करता है। अब हम अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने के लिए भी बाध्य नहीं, परंतु सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं। दोनों से बिल्कुल मिलाकर अनुच्छेद 143 से सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और आपने पहले भी देखा होगा नियुक्ति की शक्ति में हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो ये भी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आए। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी नियुक्ति। सबसे पहले हम देखते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में 3 पॉइंट है, आपको आसानी से याद रख सकते हो। सबसे पहले अनुच्छेद 75 के तहत समाधान, राष्ट्रपति किसी अपराधी या चाहे वो केंद्र स्तर का हो चाहे वो राज्य स्तर का हो, वो माफ कर सकता है किसी भी सजा से। और अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार भी राष्ट्रपति महोदय में है। और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये बात वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ हमने देखी है। अब हम सैन्य शक्ति देखते हैं। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति को सेना में 3 प्रकार से पावर मिले हुए हैं। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति को क्या क्या पावर मिले हुए हैं। राष्ट्रपति को एक तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होता है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति हेड होता है। तीनों सेनाओं का जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और युद्ध व शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति, किसी देश या विदेश के साथ जब युद्ध की घोषणा करनी हो तो वो कौन करता है, तो वो शक्ति भी राष्ट्रपति में नहीं कि राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा करता है। और जब शांति की टाइम आता है तब शांति की घोषणा कौन करता है, तो भी राष्ट्रपति करता है। युद्ध की घोषणा व शांति का असर भी राष्ट्रपति द्वारा शक्ति है, राष्ट्रपति को पावर मिला हुआ है। अब हम देखते हैं आपात स्थिति, आपात शक्ति। आपात शक्तियों के अंतर्गत आपात शक्तियों में हम देखते हैं अनुच्छेद 352 के तहत एक तो राष्ट्रीय आपात और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगते हैं। राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात कब लगता है और कब कब लगा हुआ? तो राष्ट्रीय आपात एक तो लगा 1962 में चीन के साथ और एक लगा 1971 में पाकिस्तान के जब बांग्लादेश का निर्माण के समय, और एक लगा 1994 में जब जेपी बाबू के नेतृत्व में आंदोलन चला था। उस समय 1994 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगते हैं, अभी तक बहुत राज्यों में लग चुका है। और 360 के तहत वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। और यह सुखद स्थिति है कि वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा। ये तीनों शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं होती है। राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमणों के समय लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगता है। और 360 के तहत वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा। और 1962 में
राष्ट्रीय आपात चीन के साथ लगा हुआ और 1971 में पाकिस्तान के समय जब बांग्लादेश का निर्माण के 5 अप्रैल और 1994 में जेपी बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपात लगा था। ये राष्ट्रपति के आपात शक्तियाँ होती हैं। सैन्य शक्तियों के अंतर्गत तीनों सेना का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और युद्ध व शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आपात शक्तियाँ 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। ये राष्ट्रपति को पावर मिले हुए। अब हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, राष्ट्रपति को क्या क्या वीटो के तहत अलग पावर मिले हुए हैं, वो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वीटो शक्ति। वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति को क्या क्या पावर मिले हुए। वीटो शक्ति के तहत इस तरह अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत इस समय 3 कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन कौन सी है? तो 111 के तहत पॉकेट वीटो की बात की जाए, पॉकेट वीटो की बात की जाए, इसका मतलब है जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति किसी विधेयक को साइन करने से या तो वो साइन कर सकता है या साइन न करके वो राष्ट्रपति वापस संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति अपने पास ही रख लेता है उस विधेयक को, जो कि वह विधेयक अपने पास ही रह जाता है और वह पारित नहीं हो पाता है। तो यह पॉकेट वीटो के तहत इसका अर्थ राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही शांति से रख सकता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग कौन किया? तो सर्वप्रथम 1994 में हुआ था, 1994 में, और जेल सिंह ने किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही शांति से रख सकता है, अर्थात वो बिल पारित नहीं हो पाता है। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? तो जेल सिंह ने किया था। और कब किया? तो 1994 में। एक दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अंत्यातिक वीटो के तहत इसका अर्थ होता है कि वो मना कर सकता है किसी बिल पर वो अपनी सहमति नहीं देनी हो तो वह वापस मना कर सकता है। कि अंत्यातिक वीटो इसका अर्थ है मना करना। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और किस विधेयक पे किया था? तो पेप्सू विधेयक पर किया था। सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पेप्सू विधेयक पर किया था। और एक कंडीशन ये बनती है कि निलंबनकारी वीटो, और इसकी अंग्रेजी में देखा जाए तो सस्पेंसिव वीटो। और अंत्यातिक वीटो को देखा जाए तो अब्सोल्यूटेड वीटो, क्योंकि अंग्रेजी में भी नाम पूछ लेता है तो अंत्यातिक वीटो को अब्सोल्यूटेड वीटो कहते हैं। और निलंबनकारी वीटो को सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ मिली हुई हैं। इसके निलंबनकारी वीटो के तहत जब राष्ट्रपति किसी बिल अपने पास आता है तो वो पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं।
परंतु जब संसद से पुनर्विचार गया हुआ बिल वापस भेजता है राष्ट्रपति को, तो वो साइन करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति चाहे तो वो बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और आपको पता होगा, ये हमने पहले भी देखा था कि 2 प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति पुनः नहीं भेज सकता है। तो वो कौन कौन से, तो एक तो संविधान संशोधन विधेयक और एक धन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक इसके लिए राष्ट्रपति को वापस नहीं भेज सकता है दोनों विधेयकों को। और हमने वीटो शक्ति देखी, वीटो शक्ति में अनुच्छेद 111 के तहत पॉकेट वीटो। इसका अर्थ राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही शांति से रख सकता है। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1994 में जेल सिंह ने किया था। और अनजातिक वीटो, अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अब्सोल्यूट वीटो, इसका अर्थ होता है मना करना। सर्वप्रथम प्रयोग इसका किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में और पेप्सो विधेयक पर किया था। और निलंबनकारी वीटो की बात करें तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। और राष्ट्रपति चाहे तो वो बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक व धन विधेयकों को राष्ट्रपति नहीं भेज सकते। ये आपकी वीटो शक्तियाँ होती। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी। राष्ट्रपति की कार्यपालिका व विधायी शक्तियाँ हमने पिछले वीडियोज में देखी थी। और आज हमने वीटो शक्ति, सैन्य शक्ति और आपात शक्ति, न्यायिक शक्तियों के तौर पर हमने देखे थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।